हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सुमैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड गाइस, जो अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 25 को ओपन हो रहा है। आज के दिन 28 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ। 2 सितंबर का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 95 टू 101 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ, 53 करोड़ का इशू साइज, 52.9 लाख शेयर्स इशू किया गया है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग और मानसू शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है, जो कि फ्रेश कैपिटल 41 करोड़ का, ओएफएस 10 करोड़ का किया जा रहा है। एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 31 अगस्त का। 1 सितंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.4% बिग एचएनआई, 9.2 स्मॉल एचएनआई, 4.6 रिटेल, 32% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली टू लॉट ऑफ बाइक और एम्प्लॉय में लगभग 3.6% का ऑफर दिया गया है, लेकिन रिटेल ओनली टू लॉट ऑफ बाइक कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट ऑफ बाइक कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट ऑफ बाइक कर सकते हैं, 9.7 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट ऑफ बाइक कर सकते हैं, 10.9 लाख पे करना पड़ेगा और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एम्प्लॉय कैटेगरी मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.8 लाख पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कंपनी का जीएमपी को लेकर, तो इसका जीएमपी जो ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी है लगभग 32 रुपीज का। 32% का वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 133 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 38,400 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और कंपनी जो है ऑटोमोटिव ओईएम, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ऑटो रिफिनिश मार्केट्स के लिए प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में इंगेज है। कंपनी जो है 2 सेगमेंट्स में के थ्रू ऑपरेट करता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, इन दोनों सेगमेंट के थ्रू। मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो में इंक्लूड है एडेसिव टेप्स, डाई कट्स, प्री टेप्ड मास्किंग फिल्म्स, रबिंग, पॉलिशिंग कंपाउंड्स, बफिंग एंड फोम पैड्स, रिफ्लेक्टिव टेप्स, डोम्स एंड ग्राफिक्स, कार केयर प्रोडक्ट्स। और इसके ट्रेडिंग बिजनेस के थ्रू कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक टूल्स, एब्रेसिव सीट्स, डिस्क्स, रोल्स, बॉडी शॉप कंज्यूमेबल्स, रिटेल प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज, एरोसोल प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग कर सप्लाई करता है। कंपनी जो है 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि श्री पेरुम्बदुर तमिलनाडु में और आईएमटी मानेसर हरियाणा में, जो कि ऑपरेट करता है। और मार्केट प्रेजेंस है 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंडिया में। और प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है थाईलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, टर्की, तुर्की हो गया, चाइना, वियतनाम, यूएस, सऊदी अरब, ताइवान में। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 121 एम्प्लॉयज का टोटल टीम था। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट से 84.8 करोड़ का, नेटवर्थ है 61.6 करोड़ का, रिजर्व है 46.9 करोड़ का, डेट है 13 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 131.5 करोड़ का रेवेन्यू, 7.4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 147 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 148 करोड़ का रेवेन्यू, 12.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल देखा जाए तो 25 तक तो बहुत अच्छी ग्रोथ किया, लेकिन 25 और 26 में टॉप लाइन स्टैटिक था, जबकि बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और ये डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आगे चल के सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है। ऑब्जेक्टिव पीयर्स की बात करेंगे तो इसके पीयर्स है टेक्नोक्रेट्स, प्लाज्मा सिस्टम, जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, लियोटेक इंडस्ट्रीज, नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज, ये सब इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो प्रोपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 है, जो कि राजस्थान के तापुकारा में, इसका कंस्ट्रक्शन में कैपेक्स करना चाहता है। और सेम झाझर हरियाणा स्टेट में एक और प्रोपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 है, इसमें कैपेक्स करेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 23.1, ROCE 23.8, RONW 20.7, PAT मार्जिन 8.6, EBITDA मार्जिन 12.8% का। डेट इक्विटी 0.2 टाइम का, पीवी है 2.4, पी रेशियो 11.6 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखा जाए तो कंपनी का प्री आईपीओ 96.7%, पोस्ट इशू 71.2% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। देखिए, रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया, एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, मतलब कि ओवरली प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर हम इसका स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है ऑटोमोटिव ओईएम, ऑटो रिफिनिश प्रोडक्ट सेक्टर में। और कंपनी जो ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का, जो कि मैन्युफैक्चर ट्रेड करती है, और इसके अलावा सप्लाई भी करता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेटिक टूल्स का, इन सभी प्रोडक्ट्स का। और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो कि सिंगल ऑटोमोटिव प्रोडक्ट कैटेगरी पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स और आफ्टर मार्केट दोनों को सर्व करता है, जिससे मल्टीपल डिमांड चैनल्स को दे रही है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तमिलनाडु और हरियाणा में जो है, इससे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि हरियाणा से क्या है,
नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट को कवर कर सकता है, और तमिलनाडु में जो है साउथ वेस्ट साउथ में कवर कर सकता है स्टेट को। प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमाइजेबल है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है प्रॉफिटेबिलिटी में। जबकि वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस सिग्निफिकेंटली एक्सपोज हो सकता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, क्योंकि सेंसिटिव है ऑटोमोटिव प्रोडक्शन साइकिल्स के ऊपर। मीनिंगफुल पोर्शन जो कि बिजनेस का ट्रेडिंग एक्टिविटीज से आता है, जो कि जनरली लोअर मार्जिन होता है स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। कस्टमर कंसंट्रेशन जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन जो कि मार्जिन प्रेशर कर सकती है। इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोज हो सकता है करेंसी और जोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण। और एक्सपेंशन प्लान्स जो कि एडिशनल कैपेक्स जरूरत पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर मार्केट ग्रो कर रही है। इसके लिए प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड इंक्रीज कर सकता है। ऑटो रीफिनिश मार्केट जो कि इसका एक्सपेंशन ग्रोथ एडिशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन व्हीकल ओनरशिप का इंक्रीज हो रही है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट कर सकता है कार केयर आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स के लिए। और न्यू ऑटोमोटिव कंज्यूमेबल्स स्पेशलाइज्ड एडहेसिव सॉल्यूशंस में एक्सपेंशन रेवेन्यू पर कस्टमर इंक्रीज कर सकता है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि 2 करने जा रही है, यूनिट 1 यूनिट 2 राजस्थान और हरियाणा में, इसे प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन जो कि रेवेन्यू को जोग्राफिकली डाइवर्सिफाई कर सकता है। और एडॉप्शन ग्रो कर रही है कस्टमाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज से बेनिफिट मिल सकता है। और थ्रेट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंज्यूमेबल मैन्युफैक्चरर से। ऑटोमोटिव सेक्टर अगर स्लो डाउन होता है तो ओईएम कस्टमर से डिमांड रिड्यूस कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो मार्जिन प्रेशर कर सकती है। कस्टमर बार्गेनिंग पावर जिससे लिमिट प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर सकता है। टेक्नोलॉजी चेंज अगर होता है ऑटोमोबाइल्स में तो सर्टेन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड रिड्यूस कर सकता है। और ऑटोमोटिव इकोसिस्टम्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जिससे कंपनी का ब्रॉडर इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शंस को एक्सपोज कर सकता है के कारण। लेकिन अगर पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो कंपनी स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कंज्यूमेबल्स ऑटो रिफिनिश प्रोडक्ट्स कंपनी है, कन्वेंशनल ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है कंपनी। की एडवांटेज क्या है तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और एक्सपोजर है ओईएम और आफ्टर मार्केट कस्टमर्स को। और लार्जर लास्टेड ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी स्मॉलर है, लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड है प्रोडक्ट प्रोफाइल पर। और स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ है अपॉर्चुनिटी जो कि हायर मार्जिन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जबकि ओईएम कस्टमर बेस एक्सपैंड हो रही है, आफ्टर मार्केट प्रेजेंस एक्सपोर्ट एक्सपैंड हो रहा है, इससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन रिसेंट इंप्रूवमेंट हुआ एबिटा और पीएटी में, जो कि इंकरेज कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टर को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी को, जो कि इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि कंपनी एक्सपैंड करेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है या फिर नहीं, तो इसको मॉनिटर जरूर करना पड़ेगा क्लोजली। और इसलिए लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी लिस्टिंग के लिए पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग रिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट, डाइवर्सिफाइड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स और ओईएम आफ्टर मार्केट डिमांड दोनों को एक्सपोजर मिल रही है, जिससे सुमैक्स को अट्रैक्टिव बनाता है लिस्टिंग इनके लिए। जबकि एसएमई नेचर जो है इशू का और रिलेटिवली स्मॉल स्केल का, इसका मतलब कि सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। पॉजिटिव लेकिन स्ट्रॉन्ग सिलेक्टिव है। डिफरेंशिएटेड पोजीशन है ऑटोमोटिव कंज्यूमेबल्स ऑटो रिफिनिश प्रोडक्ट्स, और जो कि अपॉर्चुनिटीज के साथ इंडियाज ग्रोइंग ऑटोमोबाइल आफ्टर मार्केट इकोसिस्टम्स में से। लेकिन बिगेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रिगर क्या है? कैपेसिटी एक्सपेंशन, ओईएम कस्टमर एडिशन, आफ्टर मार्केट ग्रोथ, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, हायर मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। की फैक्टर्स आपको कुछ मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे कस्टमर कंसंट्रेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ट्रेडिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग मिक्स और मार्जिन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और स्ट्रैटेजी वर्टिकल लिस्टिंग के लिए स्ट्रॉन्ग या सिलेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। स्ट्रॉन्ग या सिलेक्टिव है। गुड स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव बिजनेस, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो रहा है इसके साथ। लेकिन स्केल बहुत ही स्मॉलर, ऑटोमोटिव डिपेंडेंस और कस्टमर कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट रिस्क है। इसलिए देखिए थोड़ा रिस्की आईपीओ, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।